केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून का विरोध पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है, जिसका खासा असर भी दिखना शुरू हो गया है। लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर सरकार इस पर विचार नहीं करती है और विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं करवाती है तो आमजन को काफी मुश्किल हो सकती है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह ड्राइवर बवाल कर रहे हैं। ये हम लोग स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग का जो हक है वे अमित शाह जी हम लोग का दे। ये लागू किया है कानून, ये हमारे फायदे में नहीं, किसी के फायदे में नहीं है। हम चक्का जाम भी नहीं करेंगे, झगड़ा भी नहीं करेंगे, हिंसा भी नहीं करेंगे, सिर्फ छोड़ के अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 7 लाख रुपए नहीं है। 10 साल हम जेल काट नहीं सकते हैं, परिवार रोड पे आ जाएगा, हम कहाँ जाएंगे सर। पर इतनी मांग जरूर है, जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसका हमें इंसाफ चाहिए, बस और कोई मांग नहीं है। दिल्ली ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने केंद्र सरकार से हुई गलती का जिक्र करते हुए क्या कहा, सुनिए। हमारी सिर्फ सरकार से जो है नाराजगी कह लो या इसे कह लीजिए कि आपस में जब हम भी भारत के नागरिक हैं कि हमारे से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पूछे बगैर ये निर्णय ले लिया गया। उनसे किसी से कोई इसके ऊपर वार्ता नहीं हुई, किसी से यह नहीं पूछा गया कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा या इसमें क्या होना चाहिए। बस हमारा मेन ये, अगर पहले इसमें वार्ता हो जाती या मीटिंगें हो जाती, जैसे जो हमारी शीर्ष संस्था है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, उसके सदस्यों से जो कि इसमें पूरी तरह परिपक्व हैं, पूरी तरह जानते हैं कि कानून क्या है कैसा है, अगर उनसे पहले एक भेंट हो जाती, उनसे वार्ता हो जाती या वार्ताओं के दौर हो जाते तो ये जो अभी जो स्थिति पैदा हो रही है वो नहीं होती। अभी एक भ्रमक स्थिति पैदा हो रही है, लोगों को पूरी तरह से पता भी नहीं है। सिर्फ एक अमित शाह जी ने को उसमें अपना लोकसभा में बोला, अभी पूरी तरह से जो मंत्री संतरी हैं उनको भी इसके बारे में पूरा संज्ञान नहीं है कि ये क्या है कानून क्या नहीं है, तो चालकों को कहाँ से होगा। और इसके अंदर जो आप विरोध प्रदर्शन या उसकी बात कर रहे हैं, अभी तक देखिए कोई विरोध प्रदर्शन हमारी तरफ से संस्थाओं की ओर से कोई भी नहीं है और ना संस्थाओं ने इसके लिए किसी तरह का अभी कोई लागू करा है कि भाई विरोध प्रदर्शन या हम करेंगे या नहीं करेंगे। उनका कहना है कि वे विरोध प्रदर्शन के समर्थन में नहीं है, इसका हल केवल बातचीत से निकल सकता है। वो आदमी हमेशा बड़ा होता है जो अपनी गलती मान ले, जो एहसास कर ले कि हाँ मेरे से गलत। तो सरकार ने अगर ये बिना हमसे स्टेक होल्डर से बात करे हुए तो ये करा है, तो हमें पूरा विश्वास है कि सरकार हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनके साथ बैठ के वार्ता करेगी और इसके अंदर वार्ता करके इसका हल निकाला जाएगा और इसकी जो बारीकियां हैं कानून की वो बताई जाएंगी। और अगर उसमें कुछ त्रुटियां हैं या उसमें कुछ ऐसा है जिससे कि डायरेक्ट किसी को नुकसान होता है, उनको दूर करा जाएगा। बाकी इसके अंदर जो मेन वो है हिट एंड रन। हिट एंड रन के अंदर यह है कि ड्राइवर वहाँ पर चालक कोई भी गाड़ी का हो, चाहे कार वाला हो, चाहे ट्रक वाला हो, चाहे बस वाला हो, उसके अंदर गलती हमेशा बड़ी वाले की निकाली जाएगी। और कई जगहों पर यह देखा गया है कि भीड़ जो होती है वहाँ की भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, वह लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और उस नुकसान के अंदर पता चला जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ उसको तो कोई चोट आई नहीं, लेकिन हवा इतना बड़ा बन जाता है कि ड्राइवर की मार पिटाई होने के बाद ड्राइवर के हाथ पैर टूट गए या ड्राइवर को अपनी जान देनी पड़ गई। कई मामलों में ऐसा भी देखा गया। तो हमारा इसमें एक अपील ये भी है सरकार से, और हमारे शीर्ष नेतृत्व ये बात को रखेगा कि आदमी वहाँ ना रुक के, अगर उसको कोई हेल्पलाइन नंबर एक जारी कर दिया जाए, नेशन वाइड हेल्पलाइन नंबर, वो अपने सुरक्षित स्थान पे पहुंचा और उसने बता दिया कि जी ऐसे ऐसे वहाँ पे मेरे साथ हादसा हुआ है, अगर किसी को कोई जब गंभीर चोट है या फैटल है या कुछ भी है, मेरा नंबर ये है, मेरा गाड़ी नंबर ये है। उससे एक तो आपके केस सॉल्व हो गए, कोई आपका केस पेंडिंग नहीं रहा, पुलिस को कोई ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। कई जगह पे सीसीटीवी है, कई जगह नहीं है, कई जगह पे कोई गवाह है, कई जगह नहीं है, लेकिन एक माहौल ऐसा बन जाएगा, सरकार चाहे और हमारी सरकार इस मामले में माहौल बनाने में तो पूरी तरह से समर्थ है। अगर एक ऐसा माहौल बन जाएगा कि ड्राइवर से किसी से लगा, जो विदेशी तर्ज के ऊपर, पश्चिम देशों की तर्ज के ऊपर हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं कि अगर कुछ हमारे साथ ऐसा हुआ तो ड्राइवर ने अगर सूचना दे दी तो मामला अपने आप ही सॉल्व हो गया। अगर उसके बाद कानूनी प्रक्रिया में अगर उसको आदमी को ज़्यादा चोट आई है या कम चोट आई है या कुछ है, जो भी कानूनी प्रक्रिया है
जो पहले भी थी उसके हिसाब से हो। तो सरकार को भी इसमें थोड़ा लचीलापन दिखाना पड़ेगा। हम तो इसमें लचीले हैं ही, और हमें तो मालूम है और हम सोच रहे हैं कि बिना बातचीत के इसका हल नहीं निकलेगा, और प्रदर्शन वगैरह करने से हम इसका अभी एज ए संस्था हम इसका समर्थन नहीं करते। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हिट एंड रन को लेकर जो नया कानून बनाया है, उसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की जेल होगी। इसके अलावा 7 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा, जिसके विरोध में प्रदर्शन जारी है।